बातचीत क्या है? बातचीत। लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। पूछा जाएगा कि बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अक्सर देखा जाता है लगभग 10 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ आता है वो किससे आता है? लेखक के इंट्रोडक्शन से आता है। किससे आता है? लेखक के इंट्रोडक्शन से आता है, परिचय से आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जी नहीं सर, लाइव नहीं है। लाइव में क्या होता है? नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है, रिकॉर्डेड है। तो क्या है, सबसे पहले देखेंगे क्या? लेखक का परिचय। क्या देखेंगे? लेखक का परिचय। फिर देखेंगे कि बातचीत में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। क्या था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। इनके माता का नाम था पार्वती देवी। क्या था? पार्वती देवी। और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। आपसे पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। क्या था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। इनके माता का नाम था पार्वती देवी। क्या था? पार्वती देवी। और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। आपसे पूछा जाएगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, जिनका जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यहां से लेखक परिचय से सिर्फ वस्तुनिष्ठ ही नहीं पूछता है, लॉन्ग टाइप भी प्रश्न आ जाता है। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का क्या करें के बारे में लिखे। क्या करें? बालकृष्ण भट्ट के बारे में लिखे। तो सबसे पहले ये सब क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। इनके माता का क्या नाम है? पार्वती देवी। और पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट है। ये बेचारे क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, जो पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो ग्रहण किया 1869 से लेकर 75 तक। कहाँ? प्रयाग के मिशन स्कूल में। कहाँ इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा होता है 1 to 10। क्या? 1 to 10 मतलब पहला से लेकर कहाँ तक? 10वां तक। मतलब 5 तक पढ़े होंगे, 6 तक पढ़े होंगे, 7 तक पढ़े होंगे, पता नहीं, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा वही होता है। ये कहाँ से ग्रहण किए इन्होंने? प्रयाग के मिशन स्कूल से। कहाँ से? प्रयाग के मिशन स्कूल से। फिर इन्होंने 1888 में, कब? 1888 में प्रयाग के पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक बने। मतलब कुछ दिन ये क्या किए? अध्यापन भी करवाए। क्या कर पाए? अध्यापन भी कराए। मतलब बच्चों को पढ़ाए भी। किस स्कूल में? तो यहाँ दिया गया इंटर कॉलेज में करवाए। कहाँ करवाए? इंटर कॉलेज में। कब? 1888 में। लेकिन इनके पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये अध्यापन की क्रिया को छोड़ देते हैं। मतलब ये जो अध्यापक थे उसको क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। उस पद से इस्तीफा देते हैं। अपने पिता का जो व्यापार है वो संभालना क्या करते हैं? ये शुरू करते हैं। कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं इनसे प्रेरणा लेते हैं। क्या करते हैं? इनसे प्रेरणा लेते हैं। और हिंदी प्रदीप्त 1877 में लिखते हैं। कब लिखते हैं? हिंदी प्रदीप्त 1877 में लिखते हैं। वस्तुनिष्ठ यहां से आएगा कि हिंदी प्रदीप्त किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की। किनकी है? बालकृष्ण भट्ट की। ऐसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला मासिक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सा लिखा गया था, तो हिंदी प्रदीप्त लिखा गया था। कौन लिखा गया था? हिंदी प्रदीप्त लिखा गया था।
पूछा जाएगा कि हिंदी प्रदीप्त की रचना कब हुई, तो 1877 में। कब हुई? 1877 में। ये पूछा जाएगा कि किसके या किससे प्रेरित होकर इन्होंने वो रचनात्मकता के लिए तैयार हुए या लेखक बनने के लिए तैयार हुए, तो याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। किससे? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। दिया गया है हिंदी वर्धिनी सभा। कौन सा? हिंदी वर्धिनी सभा, जो किनके द्वारा चलाया जा रहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा चलाया जा रहा था। उसी से प्रेरित हुए और इन्होंने हिंदी प्रदीप्त नामक पहला जो पत्रिका है उसका क्या किए? प्रकाशन किए। क्या किए? प्रकाशन। पूछा जाएगा कि जब वो हिंदी प्रदीप्त का प्रकाशन कर रहे थे तब उनकी एज कितनी थी, उम्र कितनी थी? याद रखना है 33 वर्ष। 33 वर्ष से उन्होंने क्या किया? प्रकाशन करना शुरू कर दिया। क्या किया? 33 वर्ष से प्रकाशन करना शुरू कर दिया। पहला प्रकाशन का नाम हिंदी प्रदीप्त। हिंदी प्रदीप्त क्या था? ये साप्ताहिक पत्रिका था, मतलब एक सप्ताह में एक बार क्या किया जाता था? प्रकाशित किया जाता था। क्या किया जाता था? प्रकाशित किया जाता था। कहा जाता है कि 1886 में एक है क्या? लाल श्रीनिवास। क्या? लाल श्रीनिवास जो क्या करते हैं? संयोगता स्वयंवर की आलोचना करते हैं। क्या करते हैं? लाल श्रीनिवास जो हैं वो संयोगता स्वयंवर की आलोचना करते हैं। कब? 1866 में। कब करते हैं? 86 में। 1886 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला पत्रिका कौन था जिसका संपादन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया, साप्ताहिक पत्रिका पूछेगा तो क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप्त। कब किया गया था? 1877 में। कब किया गया था? 1877 में। उम्र कितना था? 33 वर्ष। कितना था? 33 वर्ष। अब देखेंगे बालकृष्ण भट्ट जो हैं उनका प्रमुख उपन्यास क्या है। यहां से भी वस्तुनिष्ठ आएंगे। जैसे बोला जाएगा कि रहस्य कथा किनकी रचना है, तो क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। पूछा जाएगा कि रहस्य कथा क्या है? कहानी है, कविता है, उपन्यास है, नाटक है, तो क्या हो जाएगा? उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास। इनके प्रमुख उपन्यास में आता है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जन, एक सुजन, सद्भाव का अभाव, और भी इनकी कई उपन्यास हैं। क्या है? और भी इनकी जो है कई उपन्यास हैं। मुख्यतः देखा गया है कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं ये नूतन ब्रह्मचारी, 100 जन, एक सुजन, सद्भाव का अभाव, यहां से क्या होता है आपके एग्जाम में जो है वो कई बार देखा गया कि प्रश्न आता ही है। पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। पहला दे देगा नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा दे देगा 100 जन, एक सुजन, तीसरा दे देगा सद्भाव का अभाव, और चौथा देगा इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। दे देगा कि 100 जन, एक सुजन क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, कविता है। क्या हो जाएगा? उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास। क्या है? 100 जन, एक सुजन क्या है? उपन्यास है। सद्भाव का अभाव क्या है? उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? उपन्यास है। तो ये बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास हैं। अगला दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक। तो नाटक में पहला कौन? पद्मावती। कौन? पद्मावती। दूसरा कौन? वेणी संहार। कौन? वेणी संहार। तीसरा दमयंती स्वयंवर। कौन? दमयंती स्वयंवर। संयोगता स्वयंवर भी इन्हीं की रचना है। क्या है? संयोगता स्वयंवर भी इन्हीं की रचना है। शिक्षादान, सीता वनवास, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, मेघनाथ का वध। ये प्रमुख नाटक है किनका? बालकृष्ण भट्ट का। क्या है? बालकृष्ण भट्ट का। इसमें क्या क्या आता है? कई बार देखा गया कि वेणी संहार दे दिया जाता है, दमयंती स्वयंवर दे दिया जाता है, सीता वनवास दे दिया जाता है, रेल का विकट खेल दे दिया जाता है, बाल विवाह और मेघनाथ का वध। तो ये सब जो प्रश्न है यहाँ से बनते हैं और कई साल देखा गया कि आते ही हैं। अब दिया गया है कि इन्हें आधुनिक काल का कवि कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे, तो याद रखना क्या? आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के? आधुनिक काल के। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, तो याद रखिएगा क्या? भारतेंदु युग के। किसके? भारतेंदु युग के। याद रखना है, काल पूछा जाएगा तो आधुनिक काल, युग पूछा जाएगा तो भारतेंदु युग। क्या? भारतेंदु युग।
बालकृष्ण भट्ट को ही एक थे कौन, रामचंद्र शुक्ल। कौन थे, रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कहा था क्या, अंग्रेजी का एडिशन और स्टील। क्या कहा था, अंग्रेजी का एडिशन और स्टील। देखिए यहां से घुमाकर कैसे पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि अंग्रेजी का एडिशन और स्टील किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट को। किसे, बालकृष्ण भट्ट को। पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी का एडिशन और स्टील कहा, तो क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। तो ये है हमारे जो लेखक हैं, कौन, बालकृष्ण भट्ट। इनका परिचय, बेचारे का निधन हो जाता है कब, 20 जुलाई 1914। कब हो जाता है, 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ये किनके बारे में था, लेखक के बारे में। लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। इनका पहला साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था, हिंदी प्रदीप्त था। क्या था, हिंदी प्रदीप्त था। बेचारे के माँ का क्या नाम था, पार्वती देवी था। क्या था, पार्वती देवी। पिता का क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। ये पेशे से क्या थे, तो याद रखिएगा, ये पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी थे। पिता के मृत्यु के बाद ये क्या बन जाते हैं, ये भी पिता के कामकाज को संभालते हैं। और किससे प्रेरित होकर, तो याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया था, हिंदी प्रदीप्त नामक साप्ताहिक पत्रिका का रचना किया था। तो ये हो गए कौन, बालकृष्ण भट्ट। अब देखेंगे इनकी जो रचना है, लेख है बातचीत, उसमें इन्होंने क्या क्या कहा है। समझ आया, आवाज ही नहीं निकलता है। दिक्कत हो तो क्या करना है, पूछना है, वज्र बता है जैसे, नहीं बैठना है, नहीं तो हम बीच बीच में गीत गा देंगे। हंसी आ गया, चल सूखा पहलवान पीछे छुपी। बातचीत, लेखक कौन, बालकृष्ण भट्ट। ये लिखा गया इनके द्वारा क्या है, नाटक है। क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि बातचीत क्या है, तो मेरे प्यारे बेचारों एवं जो बेचारी जो भी है, बताना क्या चीज, निबंध है। यहां से भी प्रश्न आएगा कि बातचीत क्या है, निबंध है। दे देगा, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, निबंध है। क्या हो जाएगा, निबंध। क्या हो जाएगा, निबंध। बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा निबंध है। क्या है, लिखा निबंध है। ये कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने हमें इंद्रियां दिया है, जिससे हम क्या कर पाते हैं, बाहरी जो भी क्रियाकलाप है उसे आभास कर पाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के द्वारा दिया गया एक और वरदान है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वाक शक्ति। क्या, वाक शक्ति। लेखक कहते हैं कि वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा दिया गया क्या है, एक वरदान है। क्या है, एक वरदान है, जिसका उपयोग हमें क्या करना चाहिए, अच्छे ढंग से करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अच्छे ढंग से। और हम लोग करते भी हैं एकदम बेहतर तरीके से। आप लोग देखे होंगे टोला मोहल्ला में जब काकी और दादी का लड़ाई चलता है, बेचारी देखो बातचीत का प्रयोग कितना अच्छे ढंग से करती है ना। और हम लोग भी करते हैं, जब झगड़ा होता तो बड़ा भयानक तरीका से करते हैं। तो ये क्या है, ईश्वर का दिया हुआ एक बहुमूल्य देन है। इसे क्या करना चाहिए, अच्छे ढंग से उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो पूरा सृष्टि क्या होता, गूंगा प्रतीत होता। क्या होता, गूंगा प्रतीत होता। और हम लोग वज्र बता के जैसे किसी कोने में फेंके पड़े रहते। फेंके पड़े रहने का मतलब क्या, हम किसी से ना ही बात कर सकते थे, ना ही वो हमसे बात कर पाता। तो किसी के बगल में हम क्यों बैठते, कैसे बैठते, लेकिन वो कुछ बात करता ही नहीं। इसलिए हम क्या करते, किसी कोने में जाकर पड़े रहते। ना ही अपने सुखों को किसी को बता पाते, ना ही दुख को बता पाते, ना ही उसके मन के भावों को हम जान पाते, और ना ही हम अपने मन के विकार या बात को क्या कर पाते, किसी दूसरे के पास दे पाते, दूसरे को बता पाते। और आज जो हम लोग हम जो आप लोगों के सामने क्या कर रहे हैं, ये जो स्पीच दे रहे हैं ना, गीत गा रहे हैं, तो वो गीत भी हम
नहीं गा पाते, अगर हम में क्या नहीं होता, तो वाक शक्ति नहीं होता। इसके बारे में कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। कहा जाता है यह जो है हमारे होठों पर मुस्कान लाता है। क्या करता है? मुस्कान लाता है, मुस्कुराहट लाता है। मतलब क्या? हम लोग व्यंग्यात्मक बात जब करते हैं, जब किसी पर व्यंग किया जाता है, जब चुटकुले सुनाए जाते हैं ना, जैसे मैं चली सुनाया जाता है, कुछ भी सुनाया जाता है, लोग क्या करते हैं? हंस देते हैं। क्या करते हैं? हंस देते हैं। तो बातचीत जो है एक हंसी का कारण भी है। क्या है? एक हंसी का कारण नहीं, जरिया कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जरिया कर सकते हैं। जब हम क्या करते हैं? लोगों से बात करते हैं। क्या करते हैं? लोगों से बात करते हैं तो हमारे मन को क्या मिलती है? खुशी मिलती है। क्या मिलती है? खुशी मिलती है, सुकून आता है। क्या आता है? सुकून आता है। लेखक का कहना है कि हम जब दूसरे से बात करते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तो हमारे मन में जो भी विकार दबा हुआ है वो मवाद या क्या बनकर, मवाद या धुआं बनकर क्या होता है? बाहर आता है। कहाँ आता है? मवाद या धुआं बन के बाहर आता है। यहां से भी वस्तुनिष्ठ आएगा कि बातचीत से क्या बाहर आता है, तो क्या हो जाएगा? मन में जो विकार दबा हुआ है वो मवाद और धुआं बनकर क्या होता है? बाहर आता है। और हमारा चित्त जो है, चित्त मतलब हो गया मन, मन क्या होता है? हल्का होता है। हम लोग परम आनंद का अनुभूति कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? परम आनंद का अनुभूति कर पाते हैं। मानिए किसी भी प्रकार के विकार से हम क्या कर रहे हैं? विकार को झेल रहे हैं। मतलब विकार मतलब ये नहीं कि हम लंगड़े हो गए, लूल्हे हो गए, ऐसा नहीं। मानसिक विकार को क्या कर रहे हैं? झेल रहे हैं। जब हम अपने मित्रों के साथ बैठते हैं और अपने जो भी दुख है उसको जब उसको बताते हैं तो क्या लगता है? ऐसा लगता है कि शायद मन क्या हो गया? हल्का हो गया। क्या हो गया? मन हल्का हो गया। तो अपने पीड़ा, अपने कष्ट को दूसरे को क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। बताने से क्या होता है? मन हल्का होता है। इन्होंने उदाहरण दिया किसका? एक है रॉबिन्सन क्रूसो। बेचारे को रखा जाता है 16 वर्ष। कहां? कुत्ता बकरी बिल्ली के साथ, मतलब जानवरों के साथ रखा जाता है। कहां रखा जाता है? जानवरों के साथ। मतलब वो क्या? आधुनिक काल के मोगली बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? आधुनिक काल का मोगली। मोगली बच्चा सब देखता है ना, आप लोग भी देखते हो नहीं? हाँ, वही मोगली बना दिया जाता है। बेचारे को कहाँ रखा जाता है? जंगलों में रखा जाता है। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक। बेचारे जब आते हैं कहाँ? लोगों के बीच, तो सबसे पहले किसका आवाज सुनते हैं? फ्राइडे। पूछा जाएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने सर्वप्रथम किसका आवाज सुना था, तो याद रखिएगा क्या चीज? फ्राइडे का। किसका? फ्राइडे का। इन्होंने क्या किया? आवाज सुना। आवाज सुना तो ये विचलित हो गए। क्या हो गए? विचलित हो गए। ऐसा इनको लगा कि इनका क्या हुआ? एक नया जन्म हुआ। क्या हुआ? नया जन्म हुआ। वो जन्म के सिरे से, मतलब जब एक छोटा बच्चा होता है तब के सिरे से ये फिर किसी और चीज को सीखने की क्या हुई? इनमें अभिलाषा हुई, इच्छा हुई। उसके बाद कहते हैं बेन जॉनसन। कौन कहते हैं? बेन जॉनसन का कहना है कि पूछा जाएगा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या विचार है। क्या है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या विचार है? तो ये कहते हैं मनुष्य की साक्षात्कार उनके बातचीत करने के तरीकों से होती है। किससे होती है? किससे होती है? बातचीत करने के तरीकों से होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति हमसे क्या करता है? अच्छे ढंग से बात करता है तो हम कह देते हैं क्या? वो अच्छा व्यक्ति है। क्या है? अच्छा व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति हमसे बुरे तरीके से बात करता है तो हम लोग क्या कहते हैं? वो बुरा व्यक्ति है। तो किनके द्वारा कहा गया है? बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य का साक्षात्कार जो होता है उनके बातचीत करने के तरीके से होता है। किससे होता है? बातचीत करने के तरीके से होता है। एक और महाशय हैं जिनका नाम है क्या? एडिसन। क्या है? एडिसन। ये कहते हैं असली बातचीत
दो व्यक्तियों के बीच होती है। असली बातचीत जो है कितने व्यक्तियों के बीच होती है? दो व्यक्तियों के बीच होती है। किसने कहा? तो याद रखिएगा एडिसन ने कहा। किसने कहा? एडिसन ने कहा। किसने कहा कि मनुष्य का साक्षात्कार जो है वो बातचीत करने के तरीकों से होती है? तो याद रखिएगा बेन जॉनसन ने कहा। किसने कहा? बेन जॉनसन ने कहा। एडिसन कहते हैं कि जैसे क्या गर्म दूध के साथ ठंडे पानी को रखते हैं। क्या करते हैं? गर्म दूध के साथ ठंडे पानी को रखते हैं तो क्या होता है? ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है। देखते होंगे आप लोग क्या कि जब दूध ज्यादा गर्म रहता है उसको ठंडा करने के लिए हम लोग ग्लास को क्या करते हैं? ठंडे पानी में डाल देते हैं। जैसे ही ठंडे पानी में वो भरे गर्म दूध के गिलास को डालते हैं, देखते हैं दूध तो ठंडा हो जाता है लेकिन पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी गर्म हो जाता है। तो हम भी क्या उसी तरह गर्म हो जाते हैं। कब? जब दो तीन व्यक्ति आपस में बात कर रहा होता है और हम लोग जाकर उसमें क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। धीरे धीरे सुनते सुनते हम लोग भी क्या करते हैं? उसके अनुरूप बन जाते हैं और एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। एडिसन का कहना है कि दो व्यक्ति के बीच क्या होता है? असली बातचीत होता है। जब हम क्या करते हैं? दो व्यक्ति के साथ बात करते हैं, बीच बात करते हैं, मतलब हम एक और कोई, तो जो भी मन का बात होता है, जो मन में छुपा हुआ बात है वो क्या करते हैं? हम दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं। जैसे दो गो मतलब मानो एक सास है, उसकी दो पतोहू बैठ कर क्या करेगी? बेचारी दोनों में बात करेगी कि बुढ़ी मर काहे न जाती, बुढ़ी का सारा संपत्ति मेरा हो जाए, बुढ़ी के पास पैसा जो है वो मेरा हो जाए। जैसे ही बेचारी आती है तुरंत बात बदल दिया जाता है और माँ जी आइए बैठिए, ऐसा मुंह से निकल जाता है। तो असली बातचीत कितने व्यक्ति के बीच? दो व्यक्ति के बीच। और असल बातचीत और होता है दो व्यक्ति के बीच। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। हाँ, एकदम पूरा शेयर किया जाता है। हर एक बात को क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है वहां भी। तो इन्होंने बताया, किसने? कि एडिसन ने, कि असली बातचीत कितने व्यक्ति के बीच? दो व्यक्ति के बीच। अगर कोई चोरी का प्लान दो व्यक्ति के बीच बने तो शायद है कि पुलिस क्या कर पाएगा? उसे पकड़ पाएगा, और पकड़ाएगा तो बाद में पता चल जाएगा कि प्लान हम दो आदमी मिलकर ही क्या किए थे? बनाए थे। बाद में उसको पकड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा क्या कि दो व्यक्ति के बीच असली बातचीत होता है। अगला है राम रमौवल। राम रमौवल कहा जाता है जब चार से अधिक याद रखना है कि राम रमौवल में कितने? जब चार से अधिक व्यक्ति क्या करेंगे? बात करेंगे, उसे क्या कहते हैं? राम रमौवल कहते हैं। क्या कहते हैं? राम रमौवल कहते हैं। लेखक ने बड़े अच्छे तरीके से क्या किया है? इसका उदाहरण दिया है। जैसे हम लोग देखते हैं चाय का दुकान, क्या देखते हैं? चाय का दुकान। वहां बैठेंगे बाबा, एक कांग्रेस वाले, एक बीजेपी वाले, एक आरजेडी वाले, तीन चार पार्टी के लोग बैठेंगे और चारों पार्टी के अलग अलग तीन चार समर्थन करता हो जाएंगे और दिन से लेकर सुबह से लेकर शाम तक वहां क्या होता है? बात चलते रहता है। और याद रखिएगा कि राम रमौवल में जो बात होता है उसका लाभ किसी को नहीं मिलता। मतलब बेतुकी की बातें होती है। क्या होती है? बेतुकी की बातें होती है। इसमें कोई वैसा बात नहीं किया जाता है जिनसे किसी व्यक्ति को भी क्या हो? लाभ हो। क्या हो? किसी व्यक्ति को लाभ हो। और भी इसका उदाहरण इन्होंने दिया है कि बूढ़ियों के बीच बात करना। हम लोग आसपास देखते हैं तीन चार दादी क्या करेगी? बैठेगी, उसकी बहू ऐसी, उसकी बहू ऐसी, इस प्रकार की कहानी वो लोग क्या करते हैं? करते रहते हैं, जिससे दोनों चारों में किसी को लाभ होने वाला नहीं है, फिर भी सब क्या करते हैं? एक दूसरे का बुराई करते रहते हैं। तो ये हो गया किसका उदाहरण? राम रमौवल का उदाहरण। आपसे पूछा जाएगा कि राम रमौवल क्या होता है, तो याद रखिएगा जब चार से अधिक व्यक्ति क्या करेंगे? बात करेंगे आपस में, उसे क्या कहा जाता है? राम रमौवल कहा जाता है। और ये बातें बेतुकी की होगी, इसमें किसी को भी फायदा होने वाला नहीं है। आगे है एक बातचीत करने की कला, जिसे कहा जाता है आर्ट ऑफ क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। पूछा जाएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो याद रखिएगा यह बातचीत करने की एक कला है।
क्वेश्चन क्या किया जाता है, घुमाकर पूछा जाता है। आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि बातचीत के एक कला के बारे में लिखें, बातचीत करने के एक कला के बारे में लिखें। तो फिर भी लिखना किसके बारे में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में। किसके बारे में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में। आपसे ये पूछा जाएगा कि यूरोपीय लोग जो हैं अपने बातचीत करने में किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तब भी लिखना क्या, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में। किसके बारे में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की क्या है, कला है। क्या है, कला है। आपसे पूछा जाएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप वासियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, याद रखिएगा, यूरोप वासियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, यूरोप वासियों में पाया जाता है। और ये अपने बातों को इस तरह हम तक पेश करते हैं कि सुनने में क्या होता है, बहुत प्रिय लगता है। क्या लगता है, सुनने में बहुत प्रिय लगता है। जैसे हमारे यहाँ पंडित जी के द्वारा गोष्ठी किया जाता है। क्या किया जाता है, गोष्ठी किया जाता है, रामायण किया जाता है, शास्त्र की बातें की जाती है। तो उसमें वो जिस प्रकार अपने वाक्य को रखते हैं, शायद उसको हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शायद उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कह सकते हैं, क्योंकि वे सुनने में क्या होते हैं, अधिक हमें क्या लगते हैं, प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और दिया गया है कि हमारा मन जो है एक आईने के जैसा होता है। कैसा होता है, आईने के जैसा होता है। आईने का कहने का मतलब क्या, कि हमारे सामने वाला जिस प्रकार बात करता है, मन हमारा तुरंत उसके अनुरूप ढल जाता है और उसी के जैसे क्या करना शुरू कर देता है, बात करना शुरू कर देता है। इसमें दिया गया है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक भारी आईना है, जिसमें जैसी सूरत चाहो वैसी देख लो और इसमें कोई दुर्घट बात नहीं है। इसका क्या किया जाएगा, भावार्थ आपसे पूछा जाएगा। क्या किया जाएगा, भावार्थ पूछा जाएगा। तो इसमें लिखना क्या है कि हमारा मन क्या है, एक आईने के जैसा है। कैसा है, आईने के जैसा है। इसमें हम जैसी सूरत चाहते हैं वैसी देख लेते हैं। तो मन में कैसा सूरत बनेगा, तो आगे वाला व्यक्ति हमसे क्या करेगा, अच्छे ढंग से बात करेगा। हमारा मन तुरंत उसके अनुरूप क्या होगा, ढल जाएगा और हम भी उससे अच्छे ढंग से क्या करना शुरू कर देंगे, बात करना शुरू कर देंगे। अगर वह हमसे बुरे तरीके से बात करेगा, हमारा मन तुरंत उसके अनुरूप हो जाएगा और उससे किस तरह से बात करना शुरू कर देगा, बुरे ढंग से बात करना शुरू कर देगा। तो याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि असली बातचीत क्या है, आता है कई बार प्रश्न देखा गया है कि पूछा जाता है कि असली बातचीत क्या है, तो याद रखिएगा, अवाक होकर स्वयं से बात करना ही क्या है, असली बातचीत है। क्या है, स्वयं से बात करना ही क्या है, असली बातचीत है। जब हम क्या करते हैं, कहीं एकांत में अकेले बैठे रहते हैं, वहां पास कोई नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं। क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं। जैसे आप लोग अभी 12th में हैं, थोड़ा बहुत घर का जिम्मेवारी समझ आता होगा। जैसे आप 12th पास होंगे, जिम्मेवारी और बढ़ेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा, जिम्मेवारी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तब आप जब एकांत में बैठिएगा तो आप सोचिएगा कि हमारा जो जीवन है वो आगे किस तरह चलने वाला है, किस तरह गुजरने वाला है। तो वो हो गया क्या चीज, स्वयं से बातचीत करना। क्या हो गया, स्वयं से बातचीत करना। यही है क्या, अवाक होकर स्वयं से बातचीत करना। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, असली बातचीत। क्या कहते हैं, असली बातचीत। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध की क्या विशेषता है, तो इन्होंने, जो हमारे लेखक है कौन, बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने क्या किया है, इस निबंध में बताया है कि यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। क्या, क्यों आवश्यक है। उसके बाद हम बातचीत से क्या क्या कर पाते हैं, क्या बातचीत से क्या क्या कर पाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में किसने, बालकृष्ण भट्ट ने बताया है। किसमें, बातचीत शीर्षक निबंध में। किसमें बताया है, बातचीत शीर्षक निबंध में। और हम लोगों का जो बातचीत करने का तरीका कैसा है, मुर्गे के लड़ाई के जैसे। कैसे, मुर्गे के लड़ाई के जैसे। जब हम 3-4 बैठते हैं ना, तब जो बात करते हैं वो कैसे करते हैं, मुर्गे के लड़ाई के जैसे करते हैं। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं और आगे वाला बोल क्या रहा। तो यही था हमारा क्या चीज,
बातचीत निबंध जो लिखा गया किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। कल का जो क्लास होगा इसमें बातचीत में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो, और बातचीत अध्याय से बार बार जो सब्जेक्टिव प्रश्न या लॉन्ग टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं वो कल के क्लास में क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा। आज का सभा जो है यही क्या होता है, समाप्त। और मैं सली।